आज की टॉपिक है बातचीत की कला और शब्दों का हमारे मन और मस्तिष्क पर कितना प्रभाव डालता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी शब्द को बोलने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए। आपके बड़े बुजुर्ग और आपके माता पिता भी कई बार बोल चुके होंगे कि बेटा कोई भी चीज़ बोलता है तो बोलने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि जो शब्द होता है वो तलवार की धार से भी ज़्यादा घातक होता है। शब्द जो है वो हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर बैठ जाता है। तलवार की धार तो सिर्फ कुछ पल के लिए घायल करता है। अगर तलवार की धार से किसी चीज़ पर अगर खरोच आ जाए, कट जाए, तो एक टाइम के बाद वो सूख जाता है, भर जाता है। लेकिन शब्द अगर आपको कि दिल को चुभ गया है, किसी चीज़ को लेकर आपकी जो अंदर किसी की बात अगर आपको लग गई है, तो हमेशा के लिए वो जल्दी जाता नहीं है, वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं दिल के कोने में रहता है। इसलिए दोस्त, किसी से अगर वार्तालाप करते हैं, बातचीत की शैली में अपने शब्द का सही से उपयोग किया कीजिए। शब्द जो है आपके रिश्ते को बना भी सकता है और आपके रिश्ते को बिगाड़ भी सकता है। शब्द जो है हमारे बातचीत की कला में, बोल चाल की भाषा में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आप किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, अगर आगे वाले की जो शब्द है आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, मधुर लग रहा है, तो आपको लगेगा कि उससे बात करता रहूं। लेकिन अगर आपको किसी से बात कर रहे हैं और आपको दूसरे की बात आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मधुर नहीं लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तो आप उससे जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। ये क्या है तो दोनों ही इंसान ही। एक ही शब्द आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, दूसरे की शब्द आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, तो सेम चीज़ अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो बातचीत के समय आप ये चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए कि मैं ऐसा क्या चीज़ बोलूं, कैसा बोलूं, ताकि दूसरे को सुनने में अच्छा लगे, ताकि वो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार कर सके। अगर वो आपका बात दूसरे को आपकी भाषा दूसरे को समझ में नहीं आ रही है, कड़वी लग रही है, तो आपके साथ अच्छे रिश्ते नहीं बन पाएंगे। इसलिए दोस्त, जो शब्द होता है वो हमारे मन और मस्तिष्क का एक बहुत बड़ी पार्ट है। हमारे इमोशन होता है, किसके साथ हमारे साथ किस अच्छे रिश्ते होंगे, किसके साथ हमारे रिश्ते कड़वे हो जाएंगे, ये हमारे शब्द और बोली पर भी निर्भर करता है। इस चीज़ को मैं एक कबीर की दोहा से समझा सकता हूँ। आपने कबीर की दोहा सुना होगा कि मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दोस्त, इसका अर्थ ये है कि अपने भाषा, अपने बोली को ऐसा बोलिए ताकि दूसरे लोग को, जिसको आप बोल रहे हैं, उसको सुनने में आनंद महसूस होए। आपकी भाषा से, आपके बोली से अगर किसी को आनंद महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके और उसके साथ जो रिश्ते हैं अच्छे मधुर बनेंगे। अगर वो आपके भाषा से आनंदित हो रहा है तो आप भी उसके साथ आनंद होएंगे, क्योंकि अगर वो दूसरे को आनंद करते हैं तो आप भी आनंद हो जाएंगे। तो इसका अर्थ यही है कि कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल कीजिए कि दूसरे को कड़वी न लगे, क्योंकि शब्द ही हमारे रिश्तों को बनाता है और रिश्ते को बिगाड़ता है। शब्द तो एक ऐसी होता है दोस्त कि एक धनुष और बाण की तरह होता है। जब धनुष से एक बार बाण निकल जाती है तो वो चाह कर भी उस बाण को रोक नहीं सकता, क्योंकि एक बार जो धनुष से बाण निकल गई तो निकल गई, उसको फिर निकलने के बाद उसको रोक नहीं सकते। उसी टाइप से हमारा जो बोल होता है, शब्द होते हैं, वो बोलने से पहले सोचना चाहिए। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी के प्रतिक्रिया दे दिया तो सोचिए, आगे वालों को अगर कुछ ऐसी कड़वी बात लग गई तो आप उस शब्द को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि शब्द वापस कभी होता नहीं है, उसका सिर्फ पश्चाताप होता है। कितना भी आप पश्चाताप कर लें, लेकिन वो शब्द आपको वापस नहीं आएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को बोलने से पहले, किसी के बारे में हो, किसी से भी कुछ वार्तालाप कर रहे हो, बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ आगे वाले को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि
आपसे भी लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो जिसकी बात आपको अच्छा लगेगा, या आप भी उसी लोगों की बात सुनना पसंद करते हैं जिसकी बात आपको सुनना अच्छा लगता है। इसे छोटी सी कहानी से समझा सकता हूँ। आपने देखा होगा कोयल और कौवा, दो पंछी होते हैं। दोनों पंछी को भगवान ने काला ही बनाया है। कोयल को भी काला बनाया है और कौवा को भी काला बनाया है। लेकिन दोनों के में कितना आसमान और ज़मीन का अंतर है। एक कोयल है जो कि जब बोलता है तो सारी दुनिया कान पसार कर सुनती है, लगता है कि और बोले। उसकी बात, उसकी जो बोली होती है उसमें कितनी मिठास होता है। कोयल की आवाज़ सुनने में कितना मधुर सा लगता है। लेकिन है कितना, भगवान ने उसको कितना कैसा बनाया है, बिल्कुल काला बनाया है। देखने में बिल्कुल काला है। लेकिन कौवा भी काला होता है, लेकिन अगर वो बोलेगा तो उसकी आवाज़ किसी को पसंद नहीं आती है। उसको बोलता है कौन 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 करता है, मतलब कि उसकी भाषा कोई भी सुनना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हमारे से दूर हो जाए। लेकिन जब कोयल बोलता है तो हर कोई चाहता है कि उसके आवाज़ को सुनूं। तो दोस्त, किसी के शक्ल पर मत जाइए, कौन देखने में अच्छा लग रहा है, कौन देखने में कुरूप सा लग रहा है, ये तो भगवान की बनाए हुए शरीर है। डिपेंड करता है कि उनकी मन और मस्तिष्क में जो उसकी जो भावनाएं छुपी हुई है, उसकी जो शब्द छुपे हुए हैं, उस पर निर्भर करता है। कौन किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन किसके साथ कैसा बातचीत कर रहा है, कौन किसके साथ अच्छे से ईमानदारी से अपना फ़र्ज को निभा रहा है, ये भी डिपेंड करता है। सिर्फ आप शक्ल पे जाएंगे कि ये बहुत ही देखने में सुंदर है, बहुत ही नेक है, देखने में बहुत, भगवान ने उसकी पूरी बॉडी बहुत अच्छे बनाया है, लेकिन अगर उसको बातचीत की कला अच्छी नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसके कोई काम की नहीं है। जिस तरीके से कोयल और कौवा है, दोनों को भगवान ने काला बनाया है, लेकिन एक का आवाज़ सुनने को हर कोई बेताब होता है और दूसरे की आवाज़ सुनने से हर कोई भागता है। तो रूप पर मत जाइए, ये आप अपने ऊपर बनाना पड़ता है कि आप अपने जो समाज के लिए हैं, आपने अपना किस तरीके का जो समाज के लिए आप अपने किस तरीके का आप इमोशन और अपना व्यवहार लोगों के साथ बना रखे हैं, ये निर्भर करता है। आपको लोग कितना वैल्यू दे रहे हैं, ये सिर्फ आपके और आपकी जो आपके साथ जो लोग अटैचमेंट है, वो आपके सिर्फ वार्तालाप और व्यवहार और इमोशन से ही अटैच होता है। किसी के साथ अगर आप बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं तो मतलब आपके साथ उसके साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। अगर किसी के साथ आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, वार्तालाप सही नहीं हो रहा है, आपके बात उसको कड़वी लग रही है, तो उसको और आपके साथ जो रिश्ते होंगे वो थोड़ी सी कड़वाहट भरी होगी। तो हमारी जो बोलचाल की जो शैली होता है, इस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है हमारे रिश्ते पर। इसलिए दोस्त, हमेशा बोलने से पहले एक बार दो बार नहीं, कई बार सोचिए। एक बार अगर बोल दिए तो फिर वो वापस नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो शब्द है हमारे मन और विचार का एक तरंग दैर्घ्य होता है, वेव है, एनर्जी है। आप जैसा बोलेंगे वैसा पाएंगे, जैसे आप सोचेंगे वैसे आप मुँह से बोले निकलेगा। इसलिए सोचने से बोलने से पहले सोचना होगा आपको कि मैं क्या बोलूं, कैसा बोलूं, ताकि लोगों को हमारी बातें अच्छा लगे।